हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक बार की बात है। राजा कृष्णदेव राय के निमंत्रण पर पहुंचे भक्त पुरंदर उनके राजमहल में। राजा ने भिक्षाटन में 2 मुट्ठी चावल के साथ कुछ हीरे मोती मिला दिए। भक्त की पत्नी ने चावल साफ करके देखा कि इसमें कुछ अनमोल पत्थर है, तो इन पत्थरों को घर से बाहर कूड़ेदान में डाल दिया। भक्त पुरंदर अब भिक्षाटन के लिए राजा के राजमहल में नित्य जाने लगे। राजा हमेशा उन्हें 2 मुट्ठी चावल के साथ हीरे मिलाकर दे देते और राजा के यहाँ से भिक्षा ले जाकर वे चावल बनाने के लिए अपनी पत्नी को दे देते। पत्नी उनकी चावल साफ करके, जैसे कंकड़ पत्थर को निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे वो हीरे मोतियों को निकाल कर कूड़ेदान में डाल देती थी। ऐसा ही क्रम चलते गया। प्रतिदिन भक्त पुरंदर राजा के पास जाते, राजा उन्हें कुछ हीरे मोती देते जाते। जब देखा कि लगता है कि ये भक्त पुरंदर लोभी हो गया है, प्रतिदिन इतने मैंने हीरे मोती दे दिया, अब तो इसे तो करोड़पति हो जाना चाहिए, फिर भी नित्य आता है, इसका मतलब ये लोभी हो गया है। तो एक दिन पुरंदर से राजा ने कहा कि हे भक्तराज, लालच मनुष्य को आध्यात्मिक उपलब्धियों से दूर कर देता है। वो समझे नहीं। फिर कहा कि आप स्वयं पर विचार कीजिए। उन्हें इस बात कर सुनकर बड़ा आत्मिक आघात पहुंचा, बहुत बड़ा दुख हुआ। वे राजा के मुख से ऐसा सुनकर आत्मा पर उनको कष्ट अनुभव हुआ और साथ में राजा को लेकर चले और बोले कि राजा, तुम देखो मेरी पत्नी क्या करती है। राजा ने देखा छिपकर कि भक्त पुरंदर अपनी पत्नी को चावल भिक्षाटन कर दिए, और जैसे लोग चावल बिनती हैं, थाली में चावल लेकर कंकड़ पत्थर को चुनकर बाहर फेंकती है, वैसे ही भक्त पुरंदर की पत्नी ने उस चावल से हीरे मोती फेंकना शुरू किया बाहर कूड़ेदान में। महाराज ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उनकी पत्नी ने कहा, कोई व्यक्ति इनको भिक्षा में अनमोल पत्थर दे देता है, इन पत्थरों का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। हम साधु संत हैं, 2 मुट्ठी चावल से हमारा जीवन चल जाता है। इन बेशकीमती पत्थर तो मेरे लिए कंकर पत्थर के समान है, उन्हें कूड़ेदान में डाल देता हूँ। राजा यह सुनकर हतप्रभ हो गए। कूड़ेदान में जाकर देखा तो सचमुच जितनी दिनों ये हीरे मोती पन्ने आदि कीमती बेशकीमती रत्न दिए थे, सब के सब कूड़ेदान में पड़े थे। राजा ने पुरंदर के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी, साथ ही उनके पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि आप दोनों महान हो। मैंने बेकार ही इतना शक ऐसे निःस्पृह संतों पर किया। आपकी महत्ता सदैव आध्यात्मिक जगत में सूर्य के समान प्रशस्त रहेगी। सचमुच आपके लिए रत्न मूल्य विहीन है। आप आध्यात्मिक जगत के उच्च सोपान हो। मेरे कहे कड़े शब्दों के लिए क्षमा करो। भक्त पुरंदर ने उन्हें क्षमादान देते हुए आशीर्वचन कहा कि कभी संतों की ऐसी परीक्षा मत लेना राजन। संत जो संत होते हैं, उन्हें सांसारिक प्रलोभन डिगा नहीं सकती। हरिओम तत्सत।